विधानसभा का महासंग्राम। विश्व गुरु है, हम कलाम का सम्मान करते हैं, लेकिन कसाब की गर्दन पर लात धर के फाड़ने का हुनर भी रखते हैं। क्यों उस मोदी को ही आना पड़ा, क्यों उस योगी को ही आना पड़ा, क्यों उस भारतीय जनता पार्टी ने ये फिक्र नहीं करी कि मेरी सरकार कट जाएगी, मेरी वोट कट जाएगी मुस्लिमों की या किसी की। क्षेत्र का गौरव, सुर्खी की शान और गोविंद भैया कमल निशान कि दिल में बस एक अरमान लिया, गोविंद को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हमारे भैया कम से कम 200 वोट है हमारे घर में, तक का बड़े दादा भैया भौजी नकबा हूँ। आओ हमारे 6 दादा है, सभी पैदा हुए थे। बिल्कुल 6 हमारे डोकर है, 6 भैया है, 6 के 4-4 5-5 लड़का है और 5-5 नाती, हम बप्पा है। अच्छा, बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर आज हम बिलेरा में आए हैं। यहाँ से हम जनता से रूबरू होंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किस प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं और इस बार के जो विधानसभा चुनाव में मतदान होगा वो मतदान देते समय किन किन बातों का भी ध्यान रखेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा भैया देवेंद्र परदेसी। देवेंद्र परदेसी। क्या लग रहा है? नगर परिषद बिलेरा। नगर परिषद बिलेरा। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? क्षेत्र का गौरव, सुर्खी की शान और गोविंद भैया कमल निशान। ये सब भैया इतने तो बिल्कुल निश्चिंत रहियो, कमल को फूल है और गोविंद भैया को पारिवारिक है, रिश्तो है। उनसे ऐसा नहीं है कि जिनको दूसरी माया हो, बिल्कुल एक ही माया है और आपकी बार 75 पार। कितने वोट है परिवार में आपके? परिवार में कितने वोट हैं आप? हमारे भैया कम से कम 200 वोट है हमारे घर में, तक का बड़े दादा भैया भौजी नकबा हूँ। आओ हमारे 6 दादा है, सभी पैदा हुए थे। बिल्कुल 6 हमारे डोकर है, 6 भैया है, 6 के 4-4 5-5 लड़का है और 5-5 नाती, हम बप्पा है। अच्छा, आओ हमारे भतीजे के मोड़ी के एक मोड़ी होगा, सोचो बात 46 साल के हैं हम। सुन ली कभी शादी कर ली थी? हमारी को हो गए भैया 22 साल है। अच्छा, 46 साल के हैं। आओ नाती है हमारे, नाती पंती, और हमारे डोकर 110 साल के हैं। कैसे जिता दे हो ये बार? 75 पार। 75 पार भैया। क्या नाम है आपको? का नाम? मेरा नाम है राघव सिंह, मैं कुसुमगढ़ से हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर गांव है मेरा। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार सुर्खी विधानसभा ने मन बना लिया है 51,000 से ऊपर का। ये 75 बोल रहे हैं। 75 बोल रहे, 51 से ऊपर मैंने भी तो बोला है, बात तो वही है ना। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलता हूँ कि दिल में बस एक अरमान लिया, गोविंद को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो ठान चुके हैं सब। परिवार में कितने वोट हैं? मेरे परिवार में 27 वोट हैं। जो सरकार की योजनाएं वगैरह निकली उनका लाभ मिला परिवार जी? पूरे परिवार को। मेरे भाई का, पिताजी का किसान सम्मान निधि में भी नाम है, लाडली बहना में भी मेरे परिवार से भाभी लोगों का नाम है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे गांव में कई प्रधानमंत्री आवास आए हैं। गरीबों के हमने खुद ऐसे कच्चे मकान देखे हैं कि हम लोग तो 20-20, 30-30 एकड़ के किसान हैं, लेकिन जो छोटे मजदूर हैं जिनके पास कोई लागत नहीं है, वो कभी पक्के मकान का सपना नहीं देखते थे, लेकिन कहेंगे बाहर है नरेंद्र मोदी, पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है कि एक गरीब के पास पक्का मकान है, और जिनको पक्का मकान दिया वो किसी छल कपटी की बातों में आने वाले नहीं हैं। वो 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर भाजपा को और गोविंद राजपूत जी को मजबूत भारतीय जनता पार्टी। आपका नाम क्या है दादा? क्या है? नहीं बोला था आप? भूल गया नाम ही भूल गया। हलवत चाटोरिया। हाँ, बड़ी देर में नाम याद आओ और नहीं बोल नहीं पा रहे आप, है ना? आप क्या नाम है? क्या नाम है? पटेल जैसी नगर घोगरी। हाँ, बद्री पटेल जैसी नगर घोगरी गांव से आया। घोगरी गांव से। क्या लग रहा है इस बार आप? अरे इस बार तो 75 बार 75 पार ही है।
कितने हैं वोट आपके परिवार में? हमारे 70-75 वोट हैं। 70-75 सात भाई हैं ये। 7 भाई। क्यों आपको ऐसा लग रहा है 75 पार होना चाहिए? काम अच्छे किए हैं, क्या काम लाडली किए हैं? बहना, किसान सम्मान निधि, कुटीर विकास कितना हुआ है? विकास, बहुत विकास। बता रहे हैं कि रोड हो गए, पुल हो गए। 15,000 करोड़ का विकास कार्य किया हुआ है। बता अरे रहे आप हैं। चल के देखो हमारे यहाँ, कहाँ चले बताओ? हमारे यहाँ देखो आप, रोड हो गए, पुल हो गए, पुलियां हो गई, समुदाय भवन अभी वो आंगनबाड़ी केंद्र बन गया। हाँ। बहुत विकास हुआ है। आपका क्या नाम है? अतुल भार्गव। अतुल भार्गव। क्या करते हैं आप? हम युवा हैं, युवा के साथ स्टडी करते हैं और प्राइवेट जॉब भी करते हैं। प्राइवेट जॉब। क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार विकास पे वोट देंगे, उभरती सुर्खी बढ़ती सुर्खी, हाँ। इस पर वोट देंगे। हम युवाओं की सोच ही यही है कि सुर्खी हमेशा एक प्रयोगशाला रहा है। नेता यहाँ आए, जीत के चले गए, कोई विकास नहीं किया। लेकिन इस 1.5 साल के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो 15,000 1.5 साल से पहले भी तो जीता था रहे। जीतते थे, मंत्री भी बने थे, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी विकास की नहीं रही सुर्खी में, इसलिए उन्होंने दल छोड़ दिया। तो अब लगता है आपको विकास हुआ है? लगता नहीं, लग रहा है। आप मेरे साथ चलो, जैसा उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे साथ चलो। मैं आपको मांगलिक भवन घुमाता हूँ, मैं सुर्खी का रोड घुमाता हूँ, मैं आपको पुल पुलिया नल नाली, आपको घर घर व्यवस्था पहुँचाता हूँ सम्मान निधि के द्वारा। आपको जेरा, परकोल, धसान, इतने सारे बांध बनवा दिए। सुर्खी को बेलेरा, सुर्खी को नगर परिषद बनवा दिया, बेलेरा को नगर परिषद बनवा दिया, बेलेरा को तहसील बनवा दिया, सुर्खी को तहसील बनवा दिया। तुम्हारी जयश्रीनगर में तहसील हो गई, तुम्हारी जयश्रीनगर में कॉलेज खुलवा दिया। आप कहीं भी चले जाओ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी एरिया में, आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, अच्छा निर्माण मिलेगा। कितना समर्थन दिख रहा है इस बार सुर्खी में उनका? समर्थन जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं और उन्हीं के साथ हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं की सोच है बढ़ती सुर्खी उभरती सुर्खी के लिए जाएंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हम लोग विकास के साथ हैं। तो विकास माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने किया है और हम विकास को वोट देंगे और हमें लगता है इस बार 75 पार। क्या नाम है आपका? मैं जयसी नगर से हूँ सर, मेरा नाम छोटू विश्वकर्मा है। जब मैं आज 1 साल बाद बेलेरा आया तो मैंने देखा सर, यहाँ पर तहसील बन गई, नगर परिषद बन गया, बेलेरा में आपको लग क्या रहा है? आप है ना, वो तो हमने पता है क्या क्या बन गया। आपको लग क्या रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार सर कांग्रेस है ही नहीं है चुनाव में सर। इस बार है कांग्रेस है ऐसा? नहीं सर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और सर हमारे आप जयसी नगर चले जाएं, जयसी नगर में किसी भी आप कोने में चले जाएं, गोविंद भैया बस ही है दिल में। आपका नाम क्या है? मंटू साहू। हाँ? बलराम साहू। क्या करते हैं आप? किराने की दुकान है हमारी। किराने की दुकान है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? अच्छी बहुमत से जीतेंगे भैया गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। क्या मार्केटिंग कर रहे वो हैं? सर्वे वाला। सर पार्टी की मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कोई पार्टी नहीं नहीं कर रहा। मार्केटिंग। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में ये लग रहा है कि देखो पार्टी तो दोनों पार्टियां हैं, हाँ। टक्कर तो दर्शन तो दोनों में रहती है, हाँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो सबके लिए नहीं है, नहीं दिख रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन हमारे विकास की बात करें तो हमारे विकास में बिलहरा में पिछले 2 साल में इतना कुछ डेवलप हुआ है कि हम कह नहीं सकते। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो मुझे वो ही जीतेंगे, कौन? गोविंद भैया। वही लग रहा है। हाँ। और सिटी में चला विजन होता है किसी के पास में। दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, कमलनाथ जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, केंद्र में मंत्री रहे। तो क्या जब एक बच्चे को भी ये पता होता है कि हमें 10th के बाद 11th में ये सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना है, इनको ये पता नहीं चला कि हमें मध्य प्रदेश की जनता से किस प्रकार की बातचीत करनी है या किस भाषा का आप उपयोग कर रहे हो अपने एक दूसरे नेता के लिए। आपका जब कोई विजन ही नहीं है, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आप जनता के लिए क्या राज करोगे और कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाओगे? ये मध्य प्रदेश का बच्चा जान चुका है कि इनके पास ना तो कोई नीति है ना निर्धारण है। ये सिर्फ लोलुपता करके और सत्ता हासिल करना चाहते हैं और पूरी मध्य प्रदेश की जनता को छलना चाहते हैं। सत्ता तो सब हासिल करना चाहते हैं सत्ता हासिल करना। देखिए सुनिए 1 मिनट, सत्ता सब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पर आसीन होने के बाद जो दिलों पर राज करता है वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। 2014 के पहले इस देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 2003 से 2014 तक जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ ये एहसास नहीं हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। और जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय जब केंद्र में सरकार भाजपा की आई 2013 के पहले, आप भी कीपैड वाले मोबाइल से टू करते थे, आज डिजिटल मीडिया में अपन झूम रहे हैं। 450
450 साल, अगर 4 साल हम और तुम अपने अगर माता पिता के लिए भी कुछ ना कर पाए तो अंतर कलह में अपनी आत्मा में दुख होता है। 450 साल जो धर्म, जो राष्ट्र हिंदू पर टिका है, सनातन पर टिका है, वो रामलला सरकार टेंट में बैठे रहे। क्यों नहीं आई इनको? क्यों उस मोदी को ही आना पड़ा? क्यों उस योगी को ही आना पड़ा? क्यों उस भारतीय जनता पार्टी ने ये फिक्र नहीं करी कि मेरी सरकार कट जाएगी, मेरी वोट कट जाएगी मुस्लिमों की या किसी की? लेकिन उन्होंने उस धर्म को जिंदा करने के लिए रामलला के लिए 370 भी हटाई और वो शासन में लेकर आए और आज रामलला का मंदिर 22 जनवरी को बन के तैयार होगा। दूसरी बात, एक बात बोली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो धर्म के आधार पर सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर आवास मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है। अगर शौचालय बनता है तो सभी का बनता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने आप को पहचानिए। भारत विश्व गुरु है, हम कलाम का सम्मान करते हैं, लेकिन कसाब की गर्दन पर लात धर के फाड़ने का हुनर भी रखते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं इस देश को कि नीति निर्धारण पर चलिए। कोई पार्टी की बात नहीं है, विजन की बात है, अपनी सोच की बात है। आप सोचिए, भाजपा अच्छा कर रही है तो उसको चुनिए। जिस दिन भाजपा की नीतियां बदल जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं ये कहूंगा जिस दिन ये लोग नीति निर्धारण की बात ना करें, इनको भी आप छोड़ देना। लेकिन अगर कांग्रेस नीति निर्धारण की बात नहीं करती है तो उसको अपनाना मत, क्योंकि वोट तो आप डालोगे लेकिन देश के लिए वोट डालोगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालोगे। राष्ट्रवाद के अलावा मैं छोटे स्तर पर बताना चाहूंगा कि मैं वार्ड नंबर 1 बिलहरा का निवासी हूँ। अभी 1.25 करोड़ का काम अकेला मेरे वार्ड में चल रहा। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया कांग्रेस ने? लेकिन अगर छोटे छोटे वार्डों में इतने जब बेहतरीन काम हो रहे हैं, मंगल भवन हो, स्टेडियम हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, आप अगर इसके पहले बिलहरा आते तो आप तस्वीर देखते कि कहाँ कौन से छोटे से गांव में आ गए। आज जो नक्शा बदला है, शहर का रूप लिया है बिलहरा में, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय गोविंद सिंह के कारण है। और अगर आपको और विकास देखना है तो इस बार आप माननीय मंत्री फिर बनेंगे। इस बार फिर आप आएंगे जब न्यूज चैनल को, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप गांव में आए हैं कि किसी बड़े शहर में आ गए। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।